हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे क्यूएन है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूँ। इसका क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। इसके बाद हमारा संडे क्यूएन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ। पिछले संडे क्यूएन के जो क्वेश्चन में पढ़ रहा था, जिसमें से आप में से बहुत लोग के क्वेश्चन मैंने चूज किया है, उसमें बहुत लोगों ने लिखा है कि भाई आप हेटर्स के कमेंट्स लो, हमको बहुत मजा आता है। कुछ लोगों ने लिखा है कि आप हेटर्स के कमेंट्स मत लो, उन पर ध्यान मत दो क्योंकि आपका हेल्थ खराब होगी, मेंटल स्टेटस खराब होगा। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ एक बात कि हेटर्स के कमेंट्स में लाता हूँ सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए। वो तो मेरे हाथ में है ना, उनके कमेंट चूज करना या नहीं करना। तो मेरे हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ता, उल्टा मैं मजे ले लेता हूँ उन लोगों के जो वो हेट देते हैं। तो उसको लाकर यहाँ पे मजाक उड़ाना और आप लोग का एंटरटेनमेंट करना, ये मेरा मकसद रहता है उसके पीछे, ये मेरा मोटिव है। तो आप बताइए हेटर्स के कमेंट्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मुझे लगता है लेना चाहिए, ताकि आप और हम दोनों एंजॉय कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा संडे क्यूएनए पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन पूछा है दैट अब्दुल समद ने। ये बोलते हैं 3 क्वेश्चन है। पोर्ट्रॉनिक्स का वायरलेस चार्जर पावर बैंक आता है 1200 रुपए का, 10,000 mAh का। क्या ये सेफ टू यूज है फॉर आईफोन 14 प्रो या फिर कोई और लेना चाहिए? थोड़ा सस्ता है, पता नहीं क्वालिटी कैसी है, मैंने खुद पर्सनली इस्तेमाल नहीं किया है। ट्रू मैक्स सेफ तो पक्की बात है नहीं होगा, और ट्रू मैक्स से अगर रिंग वाली होगी तभी भी 15 वॉट की चार्जिंग आपको इसमें देखने नहीं मिलेगी। तो डेली ऑब्जेक्ट्स वाला मैंने वीडियो बनाया, उसके लिए अब जैसे क्वालिटी वाइज वो बेटर प्रोडक्ट है, मुझे ऐसा लगता है। सेकंड ये पूछ रहे हैं कि आईफोन 14 प्रो के साथ सेकेंडरी फोन में एंड्रॉइड लेना है जो कि कॉम्पैक्ट हो, इजी टू कैरी हो और मिनिमम बजट में हो, कौन सा लेना चाहिए? देखिए बहुत सारे आते हैं, पोको आता है, सैमसंग के आते हैं, बहुत सारे आते हैं। बट सैमसंग वगैरह के जो फोन है ना सस्ते वाले, वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, मतलब काफी स्लो होते हैं। ब्रांड नेम के हिसाब से वो लोग प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो आप दूसरे जो ब्रांड्स है उनके लिए जा सकते हैं। अब उनमें आपको थोड़ा कंपैरिजन वगैरह देखना पड़ेगा। वन प्लस के भी फोन आते सस्ते वाले 20-25 हजार के, उनमें आपको कंपैरिजन देख के डिसाइड करना पड़ेगा एक्जैक्टली आपको जो चाहिए वो किस फोन में आपको मिल रहा है। और थर्ड चीज ये पूछ रहे हैं कि गैन चार्जर सजेस्ट करो जिससे आईफोन, मैकबुक, आईपैड सब चार्ज हो जाए। तो मैंने बेल्किन का बनाया वीडियो, स्पीकर का बनाया, आप उनमें से कोई भी ले सकते हैं। रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनका आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप एप्पल का भी ले सकते हैं, 30 वॉट का, 35 वॉट का, 70 वॉट का, ये भी गैन चार्जर एप्पल के भी आते हैं, उनके लिए भी आप जा सकते हो। प्रदीप सिंह बोलते हैं 15 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ। एक रात में क्या हुआ, वीडियो देख रहा था, बहुत ज्यादा गर्म हो गया, फ्रेम स्क्रीन सब गर्म हो गया। फोन को मैंने रिस्टार्ट किया, ठंडियां चल रही है फिर भी फोन जो है वो गर्म हो रहा है और 18.1.1 पे चला रहा हूँ। क्या मुझे 18.3 पे अपडेट करना चाहिए? देखो अपडेट करके देख लीजिए आप, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब आपको फिर सर्विस सेंटर वगैरह विजिट करना पड़ेगा, या फिर उसके पहले आप क्लीन इंस्टॉलेशन कर सकते हो। अगर आप अभी सर्विस सेंटर जाओगे ना तो वो लोग आपको सिर्फ अपडेट करके देंगे, बोलेंगे जाइए यूज कीजिए, आप प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप ये चीज घर पे भी कर सकते हो, तो आप अपडेट कर लो। अपडेट करने के बाद अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो आप एक बार क्लीन इंस्टॉल कर लो, मतलब एक बार बैकअप बना लो, पूरा जो सॉफ्टवेयर है उसको रीइंस्टॉल करो। हमारे चैनल पे वीडियो भी आपको मिल जाएगी और फिर उसके बाद देखिए शायद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। फिर भी नहीं हुआ तो फिर एक बार दिखा लेना सर्विस सेंटर में। और ये आगे पूछते हैं कि इनका सेकेंडरी फोन जो आईफोन 14 प्रो है उसकी बैटरी हेल्थ 82 है, एप्पल केयर प्लस उसका 10 दिन में एक्सपायर हो रहा है, कि उसकी बैटरी हेल्थ गिरा सकते हैं? 10 दिन में आप गिरा सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि बैटरी गिर जाए, क्योंकि बैटरी कभी कभी हेल्थ जो है गिरने के बावजूद वहां पे अपडेट नहीं होती जैसे आप बोल रहे हो। तो रिकैलिब्रेट आप मैन्युअली उसको पुश नहीं कर सकते रिकैलिब्रेट करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, अगर उस पर भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ नहीं है तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो। सॉफ्टवेयर अपडेट में रिकैलिब्रेट बैटरी अपने आप हो जाती है। रही बात बैटरी हेल्थ गिराने की, तो मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ कि फोन को ज्यादा ज्यादा आपको गर्म करना पड़ेगा, गेमिंग वगैरह करना पड़ेगी पूरा दिन दिन भर। बैटरी हेल्थ 10 दिन में 3% आप गिरा सकते हो अगर चाहो तो। ब्रार B7R ये बोलते हैं बेस्ट फोटो वीडियो कैमरा सेटिंग क्या है आईफोन के लिए? क्या हमको HDR ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ रखना चाहिए? ऑटो FPS ऑन रखना चाहिए फिर ऑफ रखना चाहिए? आप अपने कैमरा सेटिंग बताओ। मेरे कैमरा सेटिंग में आपको कभी और वीडियो बना के बता दूंगा या शॉर्ट वगैरह में बता दूंगा। अभी आपको बताता हूँ HDR आप ऑफ रखिए। HDR जो है वीडियोस के अंदर आप ऑन रखेंगे तो बहुत ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट वीडियोस तो आ जाएंगी, लेकिन वो आईफोन्स पे अच्छी दिखेंगी या HDR सपोर्ट करने वाले फोन्स पे अच्छी दिखेगी, हर फोन पे अच्छी नहीं दिखेगी। तो आप किसी को अगर सेंड करते हो या सोशल मीडिया पे डालते हो और जिसके फोन में HDR नहीं है उस पर सही से ये काम नहीं करेगा, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको जो है आप ऑफ रख दीजिए, मैं तो ऑफ रखता हूँ। ऑटो FPS क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। जब लो लाइट होती है तो फ्रेम रेट को जो है वो घटा देता है, ताकि लाइट का बैलेंस जो है वो मेंटेन कर सके, लाइट जो है वहां पे आपको काफी ब्राइट नजर आए। तो अगर आपको वैसा नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंट फ्रेम रेट चाहिए आपकी वीडियोस के अंदर, एक ही जैसी स्मूथनेस चाहिए, तो उसको ऑफ रखिए। अगर आपको चाहिए कि वीडियो थोड़ा सा चॉपी भी हो जाए, ठीक है, फ्रेम्स जो है कम हो जाए फ्रेम रेट, लेकिन वीडियो की ब्राइटनेस मेंटेन रहे, तो आप इसको ऑन रखिए। और आगे बोलते हैं कि बेस्ट क्वालिटी स्टोरीज और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डालने के लिए हमको शूट किस में करना चाहिए और किस पे अपलोड करना चाहिए? मेरे फ्रेंड्स के फोटोज की क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, फोटो क्वालिटी सब बेटर आती है। देखिए मैं बताता हूँ, आईफोन अगर आपके पास है और आप शूट कर रहे हो तो 4K 60, 4K 30 जिसमें भी आप शूट करते हो कीजिए, लेकिन जब आप उसको एडिट करते हो उस वीडियो को, तो रेंडर जब आप करेंगे तो उसको 1080p में कीजिए और 1080p में ही अपलोड कीजिए। 1080p 60 भी चलेगा, 30 भी चलेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम क्या 4K डालेंगे तो फिर कंप्रेस करता है उसको। 4K में शूट कीजिए ताकि बेस्ट क्वालिटी आए, एडिट कर लो, रेंडर करके उसको 1080p करो और फिर अपलोड करो, बेस्ट क्वालिटी आपकी दिखेगी। रहमान शेख बोलते हैं मैं 8 महीने से आईफोन 15 नॉन प्रो चला रहा हूँ और मुझे कुछ मजा नहीं आया, क्योंकि ये फोन AI के लिए लिया था और इसमें AI नहीं है। तो मैं एंड्रॉइड पे अपग्रेड करना चाहता हूं, तो मुझे बताइए कि S24 अल्ट्रा बेस्ट रहेगा या Z Fold 6? S24 अल्ट्रा बेटर रहेगा Z Fold 6 है, कि
ये Z Fold 6 बेकार है, इतनी छोटी स्क्रीन है सामने की, आपको मजा नहीं आएगा, हर बार आप स्क्रीन बड़ा खोल के यूज भी नहीं कर पाएंगे, और हर बार आपको स्क्रीन बड़ा जो ओपन करके यूज करना है तो उसके 2 हाथ लगेंगे, बीच में बहुत सारी गंदी सी क्रीज है। तो बेस्ट तो फोन है S24 अल्ट्रा, उसके लिए जाइए आप, वो बेटर रहेगा आपके। साकिब शेख बोलते हैं एक मिडिल क्लास बंदा जिसने हमेशा स्कूटी चाहिए हो, अगर वो कार खरीदने की सोचे तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितना डिफरेंस होता है कार को मेंटेन करने और एक स्कूटर को मेंटेन करने में, खर्च कितना होता है। जिसको पहली बार कार लेनी है मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर बजट कम है, पहली बार कार पैसे वाला करोड़पति भी ले सकता है, अचानक करोड़पति हो गया या काफी टाइम से उसने कार लिया नहीं, जरूरत नहीं महसूस और लिया, उसके लिए नहीं बोल रहा, आपने मिडिल क्लास बोला और स्कूटर के खर्चे के हिसाब से आप कंपेयर कर रहे हो, तो कार वो लो जिसका खर्चा भी मिनिमम हो, और वो है मारुति सुजुकी की गाड़ियां। आप यूज्ड कार मतलब ऑल्टो अगर 6 लाख की आ रही है या 7 लाख की आ रही है, उस प्राइस में यूज्ड में आप बड़ी गाड़ी भी ले सकते हो, लोग आपको सजेस्ट भी करेंगे, लेकिन गाड़ी जो बड़ी होगी, अगर वो 30-40 लाख की गाड़ी होगी और 7 लाख में आपको मिल रही है, तो गाड़ी मिल तो सस्ती जाएगी, लेकिन उसके पार्ट्स महंगे होते हैं, उसकी सर्विस महंगी होती है। इसलिए आप सस्ती गाड़ी लो, एक बार आप न्यू गाड़ी ले लो, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ऑल्टो ले लो, आप जो है सिलेरियो ले लो या स्विफ्ट ले लो, इन गाड़ियों के लिए आप जा सकते हैं, इनका मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम होता है और काफी सिंपल गाड़ी होती है, बाहर किसी मैकेनिक के पास भी आप सर्विस करा सकते हैं, एक बार आपकी वारंटी खत्म हो जाए तो। मैं जानता हूं इनके अंदर उतनी सेफ्टी नहीं है, उतना जो है आपको एक्सीडेंट के केस में बचाने के चांसेस कम है, लेकिन आपका जो क्राइटेरिया है उनको यही गाड़ियां जो है मीट कर पाती है, और अराउंड 5000 या उससे कम में 3 से 5000 में इनका सर्विस हो जाता है, लेकिन हर सर्विस का कॉस्ट अलग होता है, कम ज्यादा होते रहता है। और जब सर्विस पे जाओगे तो चूना मत लगवा के ले लेना, क्योंकि सभी सर्विस सेंटर का काम चूल्हा लगाने का ही होता है। वो बोलेंगे ये पॉलिश करता हूं, वो पॉलिश करता हूं, अलाइनमेंट करता हूं, बैलेंसिंग करता हूं, नहीं, जो बेसिक सर्विस होती है वो कराना, अलाइनमेंट बैलेंसिंग की जरूरत है तो फिर बाहर कराना। एस थापा 09 बोलते आईफोन वालों ने कितना पैसा दिया। थापा भाई, आप क्यों जानना चाहते हैं मैं कितना पैसा कमाता हूँ, आईफोन वालों ने कितना पैसा दिया, एप्पल वालों ने कितना पैसा दिया? आप अपने घर में से किसी का रिश्ता भेजना चाहते हैं मेरे घर पे? अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइए, हम अलग प्राइवेट में बात करेंगे। एमडी इमामुद्दीन ये बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि समर स्टार्ट होने वाले हैं तो आईफोन के पीछे हम कूलर्स वगैरह लगा सकते हैं क्या समर्स के लिए? आईफोन बहुत हीट होता है, बैटरी बहुत गिरती है, मेरा मतलब है जब वो ज्यादा हीट हो जाए तो कूलर के साथ यूज करे क्या चार्जिंग के टाइम पे? बताइए। आप कर सकते हो, कूलर लगा सकते हो, अगर खास करके अगर आप गेमर हो तो आप जरूर कूलर का इस्तेमाल कीजिए, वो फोन कूलर जो है आपके बैटरी को ठंडा रखने में, फोन को ठंडा रखने में मदद करेगा। बाकी चार्जिंग के टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो सिंपली चार्जिंग ऑफ कर दो, 5 मिनट के बाद ऑन करो, फिर उसके बाद वो गर्म नहीं होता। जनरली मैंने यही देखा है, आप ये प्रैक्टिस ट्राई कर सकते हो, उस टाइम पे कूलर लगाने की जरूरत नहीं है। आगे लिखते हैं आईफोन 13 यूज कर रहा हूं, क्या iOS 18.0.1 पे से iOS 18.3 पे अपडेट करूं क्या? देखिए मैं इसके ऊपर वीडियोस बना देता हूं, Q&A में आप पूछेंगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूं, उसमें बैटरी लाइफ क्या है क्या नहीं है, पहले कैसा था अभी कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा था परफॉर्मेंस कैसा है, उसको आप देखो, पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा, फिर आप डिसीजन लो। अमित धनकर बोलते हैं कि HDFC एप्पल वॉच स्कैम जो तुमने प्रमोट किया था, मैंने क्या स्कैम प्रमोट किया था? मैंने फ्री में एप्पल वॉच मिल रही है, किस तरीके से आपको लेना है वो बताया था। एप्पल और HDFC अर्गो का साथ में मिलके और जॉपर ने मिलकर ये स्कीम लेके आई थी। एनीवे जो स्कैम नहीं है, लोगों को उनके पैसे मिल रहे हैं। आगे ये लिखते हैं अदरवाइज आई रिक्वेस्ट एवरीवन हु बॉट एप्पल वॉच आफ्टर हिज वीडियो स्टार्ट रिपोर्टिंग हिज चैनल, ही इज अ पार्ट ऑफ दैट स्कैम। ये रिपोर्ट करने वरने से चैनल को कुछ होता नहीं मेरे भाई अमित धनकर, आपके कोई ताऊ नहीं बैठे हुए यूट्यूब इंडिया के अंदर जो रिपोर्ट करने से जो है चैनल को उड़ा देंगे। चैनल ने कुछ गलत किया है जरूर उड़ाएंगे, एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन बेकार में आप रिपोर्ट करोगे तो रिपोर्ट करने से कुछ होता नहीं है। दूसरी बात है कोई स्कैम प्रमोट नहीं करता है, मैं तो कभी नहीं करता हूं कोई स्कैम प्रमोट, ठीक है ना। ऐसे प्रोडक्ट्स भी प्रमोट नहीं करता हूं जिसमें आपका नुकसान हो जाए, कोई तकलीफ हो आपको। अच्छी स्कीम थी एप्पल की तो मैंने बताया आपको, जैसे बैक टू स्कूल ऑफर रहता है या दिवाली का सेल होता है, रिपब्लिक डे का सेल होता है, तो उसमें स्कैम होने की क्या बात है? समझो वहां पे आपके कार्ड पे, HDFC के कार्ड पे या फिर आपके SBI कार्ड पे कुछ कैशबैक है। मैंने बताया आपको ये कैशबैक है एप्पल के और SBI की तरफ से ऑफर है। आप दुकान में गए, आपने कार्ड स्वाइप किया और आपका पेमेंट हो गया और कैशबैक इंस्टेंट नहीं था, बाद में आने वाला था, बाद में नहीं आया, तो आप वहां पे जो ग्रीवेंस है आपका वो रेज करेंगे, आपका जो प्रॉब्लम है वो वहां पे कंप्लेन करेंगे कि आप मुझे आके बोलेंगे तुमने स्कैम किया है। तो कुछ कुछ जो चीजें होती है, जैसे HDFC अर्गो जो है उनके हाथ में था कैशबैक देना नहीं देना, उन्होंने कुछ पॉलिसीज में चेंज की, लेकिन अगर किसी को पैसे नहीं आए तो एक कॉल करता है तो उसको पैसे आ जाते हैं। 30 डेज का टाइम है और पैसे सबको आ रहे हैं, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अनएप्पल 987 ये बोलते हैं कि आईफोन 13 नया लिया तो कभी का अपडेट नहीं किया, iOS वर्जन 17.3.1 पे है, वारंटी एक्सपायर होने वाली है। वारंटी एक्सपायर होने से क्या 18 पे अपडेट कर लूं क्या? कोई परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ेगा, और ब्लू लाइन अगर आती है तो वारंटी में क्लेम हो जाएगी क्या? ब्लू लाइन नहीं, वो ग्रीन डिस्प्ले होता है, व्हाइट डिस्प्ले होता है, अगर वो आएगा तो वारंटी में बिल्कुल क्लेम होगा, और आप वारंटी में रहते रहते अपडेट कर लीजिए, इसमें बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी परफॉर्मेंस के बारे में जैसे मैंने बताया
कि आप जाके वीडियो देखिए, वो समझ जाएंगे आप उसमें। आर्यन हांडा, इन्होंने सुपर थैंक्स भी किया, तो थैंक यू सो मच आर्यन, कनाडा से है। बोलते होम और लॉक स्क्रीन यूजेज जो है वो रोज होता है और मेरे बैटरी स्टेटस में दिखाता है, इसके बारे में बताना। देखो, अगर स्लीप में आप जब सो रहे हो उस टाइम पे होता है, मतलब होम और लॉक स्क्रीन पे जो विजिट्स है वो बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं, आप उन विजिट्स को हटा दीजिए तो आपका ये बैटरी कंज्यूमशन हट जाएगा। कुछ कुछ विजिट्स जो है सही नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम करते हैं। रही बात डे टाइम में जब आप यूज करते हो तब होता है, तो होम और लॉक स्क्रीन तो जो पावर कंज्यूम करता है तो दिखाएगा ना आपके बैटरी स्टेटस में। अब ये क्वेश्चन है, ये है बैंडॉन QQRRT इनका नाम है, और इनका जो क्वेश्चन है ये देखिए कितनी मतलब बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है या कमेंट लिखा है, बहुत बड़ा था। मतलब ऐसे राइटिंग कंपटीशन जो स्कूल में होता था ना, उसमें बहुत ज्यादा हिस्सा लेते थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन भी इतना बड़ा लिख दिया और कंपेयर किसको करे, आईफोन 11 को S23 अल्ट्रा से कंपेयर कर रहे हैं। बोलते वो एडवांस डिवाइस है। मेरे भाई, एक तो आईफोन 11 नॉन प्रो डिवाइस है, S23 अल्ट्रा उसके सामने बहुत महंगा डिवाइस है। S23 अल्ट्रा उससे कई न्यूअर जनरेशन वाला डिवाइस है। आईफोन 11 कब लॉन्च हुआ था, S23 अल्ट्रा कब लॉन्च हुआ था वो देखो, उसके बाद आप कंपेयर करो। और क्या बोल रहे हो, क्या यूट्यूब रिवैव्ड पता नहीं क्या लिख रहे हैं, और ये इंस्टॉल नहीं कर सकते, जो पायरेटेड मूवीज है वो सब नहीं देख सकते। तो यूट्यूब पे आपको एक तो नॉलेज भी चाहिए यूट्यूबर से, और फिर आपको यूट्यूब प्रीमियम भी नहीं लेना है, और यूट्यूब पे एड्स भी नहीं देखने, और वो जो आप लिख रहे हो यूट्यूब का कोई थर्ड पार्टी ऐप वो भी डाउनलोड करना है, उसमें आपके फोन के अंदर मैलवेयर आ जाए, आपका डेटा चोरी हो जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे अच्छा तो आईफोन 11 ही मुझे बेटर लगता है। आपका खुद का कमेंट आप पढ़ो और फिर सोचो समझो और 2-5 लोगों को बताओ कि मैं ये लिख रहा हूँ कमेंट ये सही है कि गलत है। सैयद उजैर बोलते हैं यू डोंट डेयर टॉक अबाउट एस सीरीज क्रेज। क्यों भाई, डेयर क्यों? ले वापस बोल रहा हूँ, एस सीरीज का कोई क्रेज नहीं है। एस सीरीज बेकार है, कचरा फोन है, घटिया फोन है, ठीक है? तुमको सिर्फ तकलीफ देने के लिए बोला मैंने, तुम डेयर मुझे मत करो, नहीं तो मैं ऐसे ही करूंगा। बोलते पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू बाय S23 अल्ट्रा। एस सीरीज हैव लिटरली ऑरा व्हिच नो आईफोन कैन टच। It was opposite 3-4 years ago, but now Samsung is better than Apple. मेरे भाई, S23 अल्ट्रा जब आया उस टाइम पे लोगों को उसके लिए एक एंड्रॉइड फोन के लिए उतने पैसे नहीं देने थे। अब सस्ते में मिल रहा है तो लोग ले रहे। उन लोगों को बोलो ना जाके S25 अल्ट्रा लो, नहीं लेंगे वो लोग, नहीं देंगे एंड्रॉइड फोन के लिए 1.5 लाख रुपए। ठीक है, मैंने दिया है, मैं यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता सकता हूँ। आपके पास नहीं है, आप चुप बैठो। ओम गावड़े बोलते हैं मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट टाइम आईफोन लेना है, कौन सा लू, 16 प्रो लू या प्रो मैक्स लू? कंटेंट क्रिएशन के लिए लेना है या फिर 17 प्रो मैक्स के लिए रुक जाओ? भाई रुक मत जाओ, क्योंकि आपका काम अभी है तो अभी आप ले लो। इनके डैडी इनको 5 लाख रुपए दे रहे हैं, बोलते हैं मैकबुक भी कौन सा लो बताओ। देखो, आप आईफोन 16 प्रो लो, प्रो मैक्स मत लो। कंटेंट क्रिएशन के लिए 16 प्रो मैक्स से 16 प्रो बेटर है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम कैमरा है, एग्जैक्ट सेम कैपेबिलिटी है, बैटरी और डिस्प्ले का फर्क है और साइज का फर्क है। ये बहुत बड़ा फोन है, एक हाथ से आप व्लॉगिंग वगैरह करोगे आपको तकलीफ होगी, 16 प्रो बेटर है। मैकबुक में कौन सा लेना चाहिए आपको? जो पैसे बचेंगे उसमें बेस्ट स्पेक्ड आउट मैकबुक आप ले लो, और M4 प्रो लू 14 इंचेस वाला या 16 इंचेस वाला? अगर आपके पास एक्सटर्नल डिस्प्ले है तो आप 14 इंचेस ले सकते हो। अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हो तो आप 14 इंचेस ले सकते हो। आप कम ट्रैवल करते हो और आप एक्सटर्नल डिस्प्ले यूज नहीं करना चाहते तो आप 16 इंचेस ले लो। गुमनाम शख्स बोलते हैं मैं एक स्टूडेंट हूं, बहुत सारे फेक एडवर्टाइजिंग करते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए, कोई ऐसी जानकारी जिससे कम से कम कुछ पॉकेट मनी निकल जाए। बहुत सारी चीजें है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट आपको करना पड़ेगा। जितने लोग आपको फोन करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, ट्रेन में पोस्टर लगाते हैं, कॉल करके बोलते हैं पार्ट टाइम जॉब है, ये सब फ्रॉड है, सब झूठे। अगर इनके चक्कर में फंसे तो जो बची कुछ पॉकेट मनी वो भी खत्म हो जाएगी। आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, जैसे थंबनेल, हमारे Q&A का थंबनेल, हमारे कुछ वीडियोस का थंबनेल एडिटर बनाता है, वो फ्रीलांसिंग करता है, और मेरे पास जो है जो भी थंबनेल का काम होता है मैं उसको देता हूँ, और भी यूट्यूबर्स देते हैं। तो वो पर थंबनेल जो भी चार्ज करता है तो उसने एक स्किल डेवलप किया है, और वो चार्जेस से वो अपना घर चलाता है। उसको पॉकेट मनी बोलिए या फिर उसका अच्छी खासी सैलरी वो उठाता होगा, कितने लोग काम करता होगा उस पर डिपेंड करता है। स्किल जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, चाहे वीडियो एडिटिंग हो या कुछ भी हो, पार्ट टाइम अगर आपको जॉब करना है तो स्किल होगी तो ही कोई जॉब देगा। मोहम्मद बोलते हैं मेरे पास आईफोन 15 है और अभी वारंटी बची है 5 महीने की, उसका बैक ग्लास टूट गया तो क्या वो फ्री में रिप्लेस हो सकता है क्या? आप बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो वारंटी है कि फोन में कुछ खराबी आ जाए तो आप उसको फ्री में रिपेयर या रिप्लेस करवाए। लेकिन आपने फोन तोड़ा है, आपने उसका एक्सीडेंट किया है, और एक्सीडेंट का जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी तो उठा सकती है, वारंटी में वो कवर नहीं हो सकता। द रिच किड बोलते हैं अगर 5 साल फोन चलाना है तो कौन सा फोन बेटर रहेगा, 16 प्रो मैक्स या S24 अल्ट्रा? अगर आईफोन आप सजेस्ट कर रहे हो तो क्या उसकी बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ेगी आफ्टर 3 to 4 years टू मेंटेन समवॉट ओरिजिनल परफॉर्मेंस? देखिए, आईफोन हो या सैमसंग हो, दोनों की बैटरी आपको 3-4 साल वैसा ही परफॉर्मेंस देने वाली है। अगर आईफोन की बैटरी हेल्थ गिरती है तो सैमसंग की भी गिरेगी, सैमसंग बताता नहीं है, वो अलग बात है। तो 3-4 साल में जो असर आपके आईफोन पे होने वाला है, उसकी बैटरी हेल्थ पे होने वाला है, वही सैमसंग पे भी होने वाला है। अगर मैं आपकी जगह रहता तो आईफोन लेता। लॉन्ग टर्म में हमने देखा है, पुराने जमाने से देखते आ रहे हैं कि आईफोन्स बेटर परफॉर्म करते हैं। दीपक मोहंती बोलते हैं आईफोन 16 प्लस है इनके पास, इनका फोन जो है ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गया था एक बार। इनके फ्रेंड का फोन भी जो प्रो लिया था उसने, वो भी शट डाउन हुआ था एक बार। इन्होंने कहीं ढूंढा एप्पल की वेबसाइट वगैरह पे तो उनको पता चला कि iOS 18.3 अपडेट करने के बाद हुआ है। आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आया क्या? नहीं, मुझे ऐसा कोई
कोई प्रॉब्लम नहीं आया, अभी बस सभी आईफोन है। आपके क्या थॉट्स है iOS सॉफ्टवेयर अपडेट जो बगी होते जा रहा है दिन ब दिन उसके बारे में? मैं भी एप्पल को लव करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए प्रीमियम रेंज के फोन के साथ। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, बहुत ज्यादा बगी हो गया iOS पहले के मुकाबले, और ऐसा इसलिए हुआ है, मतलब मुझे ऐसा लगता है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एप्पल जो पहले एक फोन निकालता था साल का, फिर 2 पे आया, फिर 3 पे आया, और अब जो 4-4 फोन निकाल रहा है साल के। तो इतने सारे फोन को जब वो अपडेट पुश करता है, हर एक में कुछ ना कुछ चेंज होता है, छोटा मोटा साइज का, बैटरी साइज का, ये वो। तो यहाँ पे ये सारे बग्स जो है आने ही आने हैं। एंड्रॉइड फोन्स के अंदर भी इसीलिए आता है क्योंकि वैरायटी है फोन्स की बहुत ज्यादा। यहाँ पे जितनी वैरायटी बढ़ती जा रही है उतने प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। भावे बोलते हैं मैं दुबई विजिट कर रहा हूँ अप्रैल में, अभी मेरे पास 14 प्रो है, मुझे सेकेंडरी फोन लेना है S24 अल्ट्रा, वहां से लूं क्या? लास्ट क्यूएनए में बताया था कि S24 अल्ट्रा या सैमसंग के कोई भी फोन या आईफोन के अलावा कोई भी फोन आपको दुबई से लेना नहीं चाहिए। अगर आपको इंडिया में यूज करना है तो आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकता है, वारंटी तो आपको मिलती नहीं है, कॉल रिकॉर्डिंग के इश्यूज आ सकते हैं। तो यही आंसर है। आप कितने बार भी पूछेंगे, अलग अलग लोग पूछेंगे, आंसर सेम रहने वाला है, मत लीजिए। हसन बोलते हैं कि मैंने टोयोटा कैमरी ली है XSE ट्रिम 2020, पर जब से iOS 18 आया है मेरी गाड़ी का कारप्ले में ग्लिच हो रहा है, जब भी कोई कॉल आता है तो पूरा कारप्ले हैंग हो जाता है, प्लीज हेल्प। आपके कैमरी का जो हेड यूनिट है उसका कोई अपडेट है क्या, वो चेक कीजिए आप। अगर उसका कोई अपडेट है तो वो करवा लीजिए, उसके बाद मे बी आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा, या फिर उसको एक बार फैक्ट्री रीसेट करके देख लो आप। इससे ज्यादा मैं आपको और कोई सजेशन दे नहीं सकता क्योंकि आईफोन और उसके बीच में जो कंपैटिबिलिटी है उसमें इशू आ रहा है। नरेंद्र दहिया बोलते हैं S25 अल्ट्रा लेना है, आपके रिव्यू का वेट कर रहा हूँ। फोल्ड 5 और 16 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ, बट S24 अल्ट्रा का लुक बेटर है S25 अल्ट्रा से, आपका क्या थॉट है? नहीं, मेरे हिसाब से S25 अल्ट्रा का जो लुक है वो S24 अल्ट्रा से बेटर है, और सबसे इंपॉर्टेंट लुक नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी इन हैंड फील है जो S24 अल्ट्रा से बेटर है। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है टेबल में, बताता हूँ आपको। ये इसके कॉर्नर्स और जो एजेस वगैरह है ये इन्होंने थोड़े राउंड कर दिया है, जिससे आईफोन वाली फीलिंग जो है आपको इस फोन में आने वाली है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ खुद कि किस पॉकेट में ये वाला फोन है और किस पॉकेट में मेरा 16 प्रो मैक्स है। तो ये जो है बेटर है S24 अल्ट्रा से, और फोल्ड 5 के मुकाबले तो डेफिनेटली बेटर है। फोल्ड सीरीज तो सैमसंग की बिल्कुल घटिया है, उससे अच्छा आप ये ले लो। और रिव्यू का वेट करो तो रिव्यू तो मैं बनाऊंगा, लेकिन फोल्ड 5 से तो बेटर ही है ये फोन। टेक्निकल SCO99 बोलते हैं इंस्टा यूज करता हूं, सफारी में फोन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इसलिए ऐप नहीं रखा हुआ है। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है तो आप स्क्रीन टाइम लगा लो, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा लो, वो बेटर रहेगा। सफारी में यूज करोगे तो हीट हो सकता है क्योंकि सफारी के लिए वो ऑप्टिमाइज नहीं है। मेघ शाह बोलते हैं सिंपल इंसान है, EMI पर लेना है, शायद आपने ही बोला था EMI पर तो नहीं लेना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड मत रखो आप, सिंपल थिंग है, EMI पर लेना है तो मत लो, एट द एंड फुल पेमेंट करके अगर ले सकते हो तो लो, जो बजट है उतना लेकर खुश रहो, पैसा कमाओ और सेव और इन्वेस्ट कर लो। फिर देखो मेरे भाई, इतना सिंपल नहीं है आप जो बोल रहे हो ना, पैसा कमाओ और चीज ले लो और EMI पे मत लो। हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता पहली बार, ठीक है ना। अभी कोई बंदा है उसके पास उतना जो है इनकम नहीं है नो कॉस्ट EMI पे, हालांकि नो कॉस्ट EMI पे भी थोड़ा सा आपको जो चार्जेस है वो लगते हैं, 500 रुपए ऐसा लग जाता है प्रोसेसिंग फीस और GST के नाम पे, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। उसको अब कुछ अपने वर्क स्पेस में या अपने काम में कोई ऐसी चीज की जरूरत है जिसके बिना उसका काम नहीं हो सकता। जैसे कंटेंट क्रिएशन में समझो उसको एक कैमरा की जरूरत है या उसको एक लैपटॉप की जरूरत है, उसके बिना उसका काम हो ही नहीं रहा है। अब हो नहीं रहा है तो पैसे कमाएगा कहां से, पैसे कमाएगा नहीं तो चीज लेगा कहां से। तो इस वजह से EMI जो है वहां पे काम आ जाती है उनको, तो मजबूरी में भी कभी कभी लेना पड़ता है। दूसरी बात, अगर किसी का बहुत ज्यादा भी पैसा है और सामने जो चीज परचेज कर रहा है वो उसको नो कॉस्ट EMI पे मिल रही है, मैं इंटरेस्ट बेस्ड EMI के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन नो कॉस्ट EMI पे मिल रही है और वो ले सकता है और पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर सकता है अपने बिजनेस में, या उसको ज्यादा जरूरत है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है मुझे लगता है। बाकी डेफिनेटली EMI पे लेने से फुल कैश देकर लेना जो है बेटर रहता है, लेकिन हर एक की अपनी मर्जी है और EMI पे लेने से कोई छपरी नहीं हो जाता। वो छपरी वाले के आंसर में मैंने बोला था। यश ठाकुर बोलते हैं मुझे फोन लेना है, 45,000 से ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, कौन सा आईफोन लूं? आईफोन SE 4 आने वाला है ऐसा बोल रहे हैं सब लोग मार्च में, थोड़ा रुक जाओ मेरे भाई, वो 50,000 के आसपास आपको देखने मिलना चाहिए। इट्स मी जिग्गी बोलते हैं इस बार आईफोन के कैमरा S25 अल्ट्रा से बेटर है कि नहीं? सब लोग S25 अल्ट्रा को बेस्ट बता रहे हैं, अभी सिर्फ आपका रिव्यू देखना है। बहुत लोगों ने मेरे ख्याल से जो फॉरेन के यूट्यूबर्स है उन्होंने वीडियो बनाया है कैमरा कंपैरिजन का, उसमें मुझे लगता है कि आईफोन को उन्होंने बेटर भी बताया है। मैंने देखा नहीं वो वीडियो, क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैं अपना ओपिनियन जो है वो अपने हिसाब से रखना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है सही, उनके ओपिनियन का इन्फ्लुएंस मैं अपने वीडियोस में नहीं लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं जो जनरली अवॉइड करता हूँ। बहुत कभी कुछ ऐसा लगा कि देखना चाहिए, थोड़ा आइडिया मिलेगा तो मैं जरूर देखता हूँ, बेटर है या नहीं है वीडियो बना के मैं आपको जरूर बताऊंगा। साजिद हुसैन बोलते हैं मेरे पास आईफोन 13 है, मुझे आईफोन 15 पे अपग्रेड करना है, क्या ऑफलाइन स्टोर से लूं या ऑनलाइन से, कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा? अगर आपको एक्सचेंज करना है तो ऑफलाइन से लीजिए, बेटर रहेगा, क्योंकि आपको एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा आपके आईफोन की वैल्यू के ऊपर। अर्जुन कुमार बोलते हैं महिंद्रा की BE6 आने वाली है और अच्छी भी लग रही है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि टाटा कर्व सस्ती है, मुझे कौन सी कार लेनी चाहिए? अगर आपको ज्यादा रेंज चाहिए तो शायद BE6, अगर आपको फ्यूचरिस्टिक लुक चाहिए, ऐसा लग रहा है कि एकदम फ्यूचर से कोई गाड़ी आ गई है, तो BE6, अगर आपको नॉर्मल कार चाहिए जो आपको हमेशा में भी अच्छी लगे तो टाटा कर्व, क्योंकि BE6 के लुक जो है बहुत ज्यादा
अजीब से है, थोड़े टाइम के बाद आप बोर भी हो सकते हैं। दूसरी बात कंफर्ट, कन्वीनियंस, सब चीजें देखिए। आपके घर में जितने भी लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बिठाइए, देखिए गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। रेंज के मामले में B6 ज्यादा है, लेकिन रियर सीट कंफर्ट के बारे में जितना मैंने सुना है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो एक बार आप सबको बिठाकर देखो, चेक करो। सिर्फ आप ट्रैवल करने वाले तो अलग बात है, वरना सबको बिठा के एक बार आप टेस्ट ड्राइव करके देखिए। फैल्कन बोलते हैं एक ही क्वेश्चन है, सैमसंग फैन बॉयज इतने टॉक्सिक क्यों है? क्योंकि एक तो इनके जो आधे फैन बॉयज है वो सैमसंग यूजर्स भी नहीं है, वो रेडमी, पोको, रियलमी ये फोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि भाई अपना माई बाप तो सैमसंग ही है, क्योंकि आईफोन के टक्कर का फोन तो वही बना रहा है, और वो सच बात भी है। लेकिन वो बेकार में उछलते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है उनकी। दूसरी बात, जो सैमसंग यूजर्स है दूसरे, हर कोई नहीं लेकिन कुछ, जैसे एक था ना जिसका नाम मैं भी भूल गया हूं, लेकिन अपने Q&A में ही देख लेना, उन्होंने क्या बोला, आईफोन 11 से मेरा S23 अल्ट्रा बेटर है। तो इस टाइप के अगर सोच वाले लोग होंगे तो वो टॉक्सिक ही होंगे ना। फादिल खान ने सुपर थैंक्स किया है, थैंक यू सो मच उसके लिए। बोलते मैं अपने पापा को जुलाई 2024 में सैमसंग गैलेक्सी A15 दिलवाया था, लेकिन अभी 1 साल भी नहीं हुआ, फोन लैग करना स्टार्ट कर दिया, बैंक एप्लीकेशन यूज कर नहीं पा रहे हैं, ऐप लोड नहीं हो रहे हैं, फोन अंडर वारंटी है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट करा, अभी डेटा सिक्योरिटी कोई फायदा नहीं हुआ। एटलीस्ट एप्पल में ऐप्स तो स्मूथ चलते हैं, भले 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले क्यों ना हो, फोन कितना भी ओल्ड हो, आईफोन स्मूथ है सैमसंग से एटलीस्ट, और मैं सैमसंग के सारे फ्लैगशिप यूज करे हैं। देखिए ये बात तो आपने बिल्कुल फैक्ट बोली, यही बात तो मैं लोगों को बोलता हूँ। वो जो आईफोन 11 यूज कर रहा है ना, वो आईफोन 11 इसलिए यूज कर पा रहा है S23 अल्ट्रा के साथ, क्योंकि आईफोन 11 आज भी स्मूथ चल रहा है। वही S23 अल्ट्रा के जगह S20 अल्ट्रा अगर वो यूज कर रहा होता ना, या S21 अल्ट्रा, जबकि वो अल्ट्रा फोन है, तब उसको पता चलता है कि लैग क्या होता है और हैंग क्या होता है। तो ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और यही इशू होता है। सैमसंग के लो एंड के फोन तो बिल्कुल लेने ही नहीं चाहिए, A सीरीज वगैरह एकदम बेकार है। यही था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। थोड़े हेटर्स के जो कमेंट्स मैंने लाया हूं, उनको रिप्लाई भी थोड़ा शांति से मैं दिया हूं, क्योंकि आप में से बहुत लोग परेशान भी हो जाते हो। लेकिन मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, मोटिव इंटेंशन परेशान करना नहीं है, मजे लेना है और आपको भी मजे दिलवाना है। थोड़ा हंसी, आप भी मजे कीजिए, संडे का दिन है, रिलैक्स, एंजॉय, ठीक है। टेक केयर गाइज। और जो भी आपके दिल में क्वेश्चन है, सवाल है, आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं अपने बारे में। उम्मीद है तो आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।